जय श्री कृष्णा मित्रों, मैं आज आप सबको गरुड़ पुराण के 14वां अध्याय हिंदी में बताने जा रहा हूँ। इस अध्याय में यमलोक एवं यम सभा का वर्णन, चित्रगुप्त आदि के भवनों का परिचय, धर्मराज नगर के 4 द्वार, पुण्यात्माओं का धर्म सभा में प्रवेश के बारे में बताया गया है। मित्रों, हिंदू धर्म के वेद पुराण में गरुड़ पुराण एक है। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद सद्गति प्रदान करने वाला है, इसलिए मृत्यु के बाद गरुड़ पुराण की कथा के श्रवण का प्रावधान है। इस पुराण में मनुष्य को पाप कर्मों से बचने का प्रावधान बताया गया है। इस गरुड़ पुराण के अधिष्ठाता देव भगवान विष्णु माने जाते हैं। भगवान विष्णु तथा गरुड़ के संवाद में गरुड़ पुराण पापी मनुष्यों की इस लोक तथा प्रलोक में होने वाली दुर्गति का वर्णन, 10 गात्र के पिंडदान से यातना देह का निर्माण के बारे में बताया गया है। इसलिए यह गरुड़ पुराण हमें सत्कर्मों को करने के लिए प्रेरित करता है। इसमें भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, सदाचार, निष्काम कर्म की महिमा के साथ यज्ञ, दान, तप, तीर्थ आदि शुभ कर्मों में व्यक्ति को प्रवृत्ति करने के लिए अनेक अलौकिक और परलौकिक फलों का वर्णन किया गया है। मित्रों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आप इसके पिछले 13 अध्याय नहीं देखे हैं और आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आने वाले अगले भाग का नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले मिल जाए और आप इसका लाभ प्राप्त कर सकें। आइए अब शुरू करते हैं गरुड़ पुराण का 14वां अध्याय। मित्रों, गरुड़ जी ने कहा, हे दयानिधे, यमलोक कितना बड़ा है, कैसा है, किसके द्वारा बनाया हुआ है, वहाँ की सभा कैसी है और उस सभा में धर्मराज किनके साथ बैठते हैं। हे दयानिधि, जिन धर्मों का आचरण करने के कारण धार्मिक पुरुष जिन धर्म मार्गों से धर्मराज के भवन में जाते हैं, उन धर्मों तथा मार्गों के विषय में भी आप मुझे बतलाइए। गरुड़ जी के कहने पर श्री भगवान ने कहा, हे गरुड़, धर्मराज का जो नगर नारदादि मुनियों के लिए भी अगम्य है, उसके विषय में मैं बतलाता हूँ, उसे ध्यान से सुनो। उस दिव्य धर्म नगर को महापुण्य से ही प्राप्त किया जा सकता है। दक्षिण दिशा और नैऋत्य कोण के मध्यम में वैवस्वत यम का जो नगर है, वह संपूर्ण नगर ब्रज का बना हुआ है, दिव्य है और असुरों तथा देवताओं से अभेद है। वह पूर्व चकोर 4 द्वार वाला, ऊंची 4 दीवारी से घिरा हुआ और 1000 योजन प्रमाण वाला कहा गया है। उस पूर्व में चित्रगुप्त का सुंदर मंदिर है, जो 25 योजन लंबाई और चौड़ाई में फैला हुआ है। उसकी ऊंचाई 10 योजन है और वह लोहे की अत्यंत दिव्य 4 दीवारी से घिरा हुआ है। वहाँ आवागमन के लिए सैकड़ों गलियां है और वह पताकाओं एवं ध्वजाओं से विभूषित है। वह विमान समूहों से घिरा हुआ है, गायन वादन से विनादित है, चित्र बनाने में निपुण चित्रकारों के द्वारा चित्रित है तथा देवताओं के शिल्पियों ने उसका निर्माण किया है। वह उद्यानों और उपवनों से रमणीय है, नाना प्रकार के पक्षीगण उसमें कलरव करते रहते हैं तथा वहाँ चारों ओर से गंधर्वों तथा अप्सराओं से घिरा हुआ है। उस सभा में अपने परम अद्भुत आसन पर स्थित चित्रगुप्त मनुष्यों की आयु की यथावत गणना करते हैं। वे मनुष्यों के पाप और पुण्यों का लेखा जोखा करने में त्रुटि नहीं करते। जिसने जो शुभ अथवा अशुभ कर्म किया है, चित्रगुप्त की आज्ञा से उसे उन सब को भोग करना होता है। चित्रगुप्त के घर के पूर्व की ओर ज्वर का एक बड़ा विशाल घर है और उनके घर के दक्षिण सूल, लूता और विस्फोट के घर है तथा पश्चिम में कालपास, अजीर्ण तथा अरुचि के घर है। चित्रगुप्त के घर के उत्तर की ओर राजो रोग और पांडु रोग का घर है। ईशान कोण में सिरह पीड़ा का और अग्नि कोण में मूर्छा का घर है। नैऋत्य कोण में अतिसार का, वायव्य कोण में शीत और दाह का स्थान है। इस प्रकार और भी अनन्य व्याधियों से चित्रगुप्त का भवन घिरा हुआ है। चित्रगुप्त मनुष्यों के शुभाशुभ कर्मों को लिखते हैं। चित्रगुप्त के भवन से 20 योजन आगे नगर के मध्य भाग में धर्मराज का महादिव्य भवन है। वह दिव्य रत्नमय तथा विद्युत की ज्वालामालाओं से युक्त और सूर्य के समान दीप्यमान है।
वह 200 योजन चौड़ा, 200 योजन लंबा और 50 योजन ऊंचा है। 1000 स्तंभों पर धारण किया गया है। वैदुर्य मणि से मंडित है, स्वर्ण से अलंकृत है और अनेक प्रकार के हमार्य यानी धनिकों के भवन और प्रसाद गृह से परिपूर्ण है। वह भवन शरतकालीन मेघ के समान उज्जवल, निर्मल एवं सुवर्ण के बने हुए कलशों से अत्यंत मनोहर है। उसमें चित्र बहुरंगी रंगों के स्फटिक से बनी हुई सीढ़ियां है और वह हीरे के फर्श से सुशोभित है। रोशनदानों में मोतियों के झालर लगे हैं। वह पताकाओं और ध्वजों से विभूषित है। घंटा और नगाड़ों से निनादित तथा स्वर्ण के बने तोरणों से मंडित है। वह अनेक आश्चर्यों से परिपूर्ण और स्वर्ण निर्मित सैकड़ों किवाड़ों से युक्त है तथा कंटक रहित नाना वृक्ष, लताओं एवं गुल्मों अर्थात झाड़ियों से सुशोभित है। इसी प्रकार अन्य भूषणों से भी भवन सदा भूषित रहता है। विश्वकर्मा ने अपने आत्म योग के प्रभाव से उसका निर्माण किया है। उस धर्मराज के भवन में 100 योजन लंबी चौड़ी दिव्य सभा है, जो सूर्य के समान प्रकाशित, चारों ओर से दीप्यमान तथा इच्छा अनुसार स्वरूप धारण करने वाली है। वहाँ न अधिक ठंड है न अधिक गर्मी। वह मन को अत्यंत हर्षित करने वाली है। उसमें रहने वाले किसी को न कोई शोक होता है, न वृद्धावस्था सताती है, न भूख प्यास लगती है और न किसी के साथ अप्रिय घटना ही होती है। देवलोक और मनुष्य लोक में जितने काम यानी काम्य विषय अभिलाषाएं है, वे सभी वहाँ उपलब्ध है। वहाँ सभी तरह के रसों से परिपूर्ण भक्ष्य और भोज्य सामग्री चारों ओर प्रचुर मात्रा में है। वहाँ सरस, शीतल तथा उष्ण जल भी उपलब्ध है। उसमें पुण्यमय शब्दाब्दी विषय भी उपलब्ध है और नित्य मनोवांछित फल प्रदान करने वाले कल्प वृक्ष भी वहाँ है। हेताक्षर वह सभा बाध रहित, रमणीय और कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। विश्वकर्मा ने दीर्घ काल तक तपस्या करके उसका निर्माण किया है। उसमें कठोर तपस्या करने वाले सुब्रती, सत्यवादी, शांत, सन्यासी, सिद्ध एवं पवित्र कर्म करके शुद्ध हुए पुरुष जाते हैं। उन सभी की देह तेजोमय होती है। वे आभूषणों से अलंकृत तथा निर्मल वस्त्रों से युक्त होते हैं तथा अपने किए हुए पुण्य कर्मों के कारण वहाँ विभूषित होकर विराजमान रहते हैं। 10 योजन विस्तीर्ण और सभी प्रकार के रत्नों से सुशोभित उस सभा में अनुपम एवं उत्तम आसन पर धर्मराज विराजमान रहते हैं। वे सत्पुरुषों में श्रेष्ठ है और उनके मस्तक पर छत्र सुशोभित है। कानों में कुंडलों से अलंकृत वे श्रीमान महामुकुट से सुशोभित है। वे सभी प्रकार के अलंकारों से समन्वित तथा नील मेघ के समान कांति वाले हैं। हाथ में चवर धारण किए हुए अप्सराएं उन्हें पंखा झलती रहती है। गंधर्वों के समूह तथा अप्सराओं का संग गायन, वादन और नृत्य आदि द्वारा सभी ओर से उनकी सेवा करते हैं। हाथ में पास लिए हुए मृत्यु और बलवान काल तथा विचित्र आकृति वाले चित्रगुप्त एवं कीर्तांत के द्वारा वे सेवित हैं। हाथों में पास और दंड धारण करने वाले, उग्र स्वभाव वाले, आज्ञा के अधीन आचरण करने वाले तथा अपने समान बल वाले नाना दूतों से वे धर्मराज घिरे रहते हैं। हे खग, अग्नि, स्वात, सोमप, उष्मप, स्वधावन, वहिर्षद, मूर्तिमान तथा अमूर्तिमान जो पितर है एवं आर्यमा आदि जो पितृगण है और जो अनन्य मूर्तिमान पितर है, वे सब मुनियों के साथ धर्मराज की उपासना करते हैं। अत्रि, वशिष्ठ, पुलह, दक्ष, क्रतु, अंगिरा, जमदाग्नि नंदन, परशुराम, भृगु, पुलस्त, अगस्त, नारद ये तथा अन्य बहुत से पितृराज यानी धर्मराज के सभासद है, जिनके नामों और कर्मों की गणना नहीं की जा सकती। ये धर्म शास्त्रों की व्याख्या करके यथावत निर्णय देते हैं। ब्रह्मा की आज्ञा के अनुसार वे सब धर्मराज की सेवा करते हैं। उस सभा में सूर्यवंश के तथा चंद्रवंश के अन्य बहुत से धर्मात्मा राजा धर्मराज की सेवा करते हैं। मनु, दिलीप, मंधाता, सगर, भगीरथ, अम्बरीश, अनारड, मुचकुंद, निमि, पृथु, ययाइत, नहुष, पुरु, दुष्यंत, शिवी, नल, भरत, शंतनु, पांडु तथा सहस्त्रार्जुन
ये यशस्वी पुण्यात्मा राजश्री और बहुत से प्रख्यात राजा बहुत से अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान करने के फलस्वरूप धर्मराज के सभासद हुए हैं। धर्मराज की सभा में धर्म की ही प्रवृत्ति होती है, ना वहाँ पक्षपात है, ना झूठ बोला जाता है और ना किसी के प्रति मत्सर्य भाव रहता है। सभी सभासद शास्त्र विदित और सभी धर्मपरायण है। वे सदा उस सभा में व्यवस्थित यम की उपासना करते हैं। हे ताक्षर, महात्मा धर्मराज की वह सभा इस प्रकार की है। जो पापात्मा पुरुष दक्षिण द्वार से वहां जाते हैं वे उस सभा को नहीं देख पाते। धर्मराज के पुर में जाने के लिए 4 मार्ग है। पापियों के गमन के लिए जो मार्ग है उसके विषय में मैंने तुमसे पहले ही कह दिया। पूर्व आदि 3 मार्गों से जो धर्मराज के मंदिर में जाते हैं वे सुकृति अर्थात पुण्यात्मा होते हैं और अपने पुण्यों के बल से वह वहां जाते हैं। उनके विषय में सुनो। उन मार्गों में जो पहला पूर्व मार्ग है वह सभी प्रकार की सामग्रियों से समन्वित है और पारिजात वृक्ष की छाया से आच्छादित तथा रत्न मंडित है। वह मार्ग विमानों के समूह से संकीर्ण और हंसों की पंक्ति से सुशोभित है। विद्रुम के उद्यानों से व्याप्त है और अमृतमय जल से युक्त है। उस मार्ग से पुण्यात्मा ब्रह्म ऋषि और अमलांतरात्मा राजश्री, अप्सरागण, गंधर्व, विद्याधर, वासुकी आदि महान नाग जाते हैं। अन्य बहुत से देवताओं की आराधना करने वाले, शिव भक्त निष्ठ, ग्रीष्म ऋतु में प्याऊ का दान करने वाले, माघ में आग सेकने के लिए लकड़ी देने वाले, वर्षा ऋतु में विरक्त संतों को दान अनादि प्रदान करने वाले, उन्हें विश्राम कराने वाले, दुखी मनुष्यों को अमृतमय वचनों से आश्वासित करने वाले और आश्रय देने वाले, सत्य और धर्म में रहने वाले, क्रोध और लोभ से रहित, पिता माता में भक्ति रखने वाले, गुरु की शुश्रूषा में लगे रहने वाले, भूमि दान देने वाले, गृह दान देने वाले, गोदान देने वाले, विद्या प्रदान करने वाले, पुराण के वक्ता, श्रोता और पुराणों का पारायण करने वाले, ये सभी तथा अन्य पुण्यात्मा भी पूर्व द्वार से धर्मराज के नगर में प्रवेश करते हैं। वे सब सुशील और शुद्ध बुद्धि वाले धर्मराज की सभा में जाते हैं। धर्मराज के नगर में जाने के लिए दूसरा उत्तर मार्ग है जो सैकड़ों विशाल रथों से तथा शिविका आदि नरयानों से परिपूर्ण है। वो हरिचंद के वृक्षों से सुशोभित है। उस मार्ग में हंस और सारस से व्याप्त, चक्रवाक से सुशोभित तथा अमृत तुल्य जल से परिपूर्ण एक मनोरम सरोवर है। इस मार्ग से वैदिक अभ्यागातों की पूजा करने वाले, दुर्गा और सूर्य के भक्त, पर्वों पर तीर्थ स्नान करने वाले, धर्म संग्राम में अथवा अनशन करके मृत्यु प्राप्त करने वाले, वाराणसी में, गौशाला में अथवा तीर्थ जल में विधिवत प्राण त्याग करने वाले हैं। ब्राह्मणों अथवा अपने स्वामी के कार्य से तथा तीर्थ क्षेत्र में मरने वाले और देव प्रतिमा आदि के विध्वंस होने से बचने के प्रयास में प्राण त्याग करने वाले हैं। योग अभ्यास से प्राण त्याग करने वाले हैं। सत पात्रों की पूजा करने वाले हैं तथा नित्य महादान देने वाले हैं। वे व्यक्ति उत्तर द्वार से धर्म सभा में जाते हैं। तीसरा पश्चिम मार्ग है जो रत्न जटित भवनों से सुशोभित है। वह अमृतसर से सदा परिपूर्ण रहने वाली वह वलियों से विराजित है। वह मार्ग एरावत कुल में उत्पन्न मदोन्मत हाथियों से तथा उच्च शर्वा से उत्पन्न अश्वरत्नों से भरा है। इस मार्ग से आत्मवेता, सत शास्त्रों के परिचय चिंतक, भगवान विष्णु के अनन्य भक्त, गायत्री मंत्र का जप करने वाले, दूसरों की हिंसा, दूसरों के द्रव्य एवं दूसरों की निंदा से परांडमुख रहने वाले, अपनी पत्नी से संतुष्ट रहने वाले, संत, अग्निहोत्री, वेद पाठी ब्राह्मण गमन करते हैं, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले, वानप्रस्थ आश्रम के नियमों का पालन करने वाले, तपस्वी, संन्यास धर्म का पालन करने वाले तथा श्री चरण सन्यासी एवं मिट्टी के ढेले, पत्थर और स्वर्ण को समान समझने वाले, ज्ञान एवं वैराग्य से संपन्न, सभी प्राणियों के हित साधन में
निरत, शिव और विष्णु का व्रत करने वाले, सभी कर्मों को ब्रह्मा को समर्पित करने वाले, देव ऋण, पितृ ऋण एवं ऋषि ऋण, इन तीनों ऋणों से विमुक्त, सदा पंचम यज्ञ में निरत रहने वाले, पितरों को श्राद्ध देने वाले, समय से संध्योपासन करने वाले, नीच की संगति से अलग रहने वाले, सत्पुरुषों की संगति में निष्ठा रखने वाले, ये सभी जीव अप्सराओं के समूह से युक्त श्रेष्ठ विमान में बैठकर अमृत पान करते हुए धर्मराज के भवन में जाते हैं और उस भवन के पश्चिम द्वार से प्रविष्ट होकर धर्म सभा में पहुंचते हैं। उन्हें आया हुआ देखकर धर्मराज बार बार स्वागत संभाषण करते हैं, उन्हें उठकर अभ्युत्थान देते हैं और उनके सम्मुख जाते हैं। उस समय धर्मराज भगवान विष्णु के समान चतुर्भुज रूप और शंख चक्र गदा तथा खड्ग धारण करके पुण्य करने वाले जीवों के साथ स्नेह पूर्वक मित्रोताचरण करते हैं। उन्हें बैठने के लिए सिंहासन देते हैं, नमस्कार करते हैं और पाद अर्घ आदि प्रदान करके चंदन आदि पूजा सामग्रियों से उनकी पूजा करते हैं। यम अर्थात धर्मराज कहते हैं, हे सभासदों, इस ज्ञानी को परम आदर पूर्वक नमस्कार कीजिए, यह हमारे मंडल का भेदन करके ब्रह्मलोक में जाएगा। हे बुद्धिमान में श्रेष्ठ और नरक की यातना से भयभीत रहने वाले पुण्यात्माओं, आप लोगों ने अपने पुण्य कर्मानुष्ठान से सुख प्रदान करने वाले देवदत्त प्राप्त किया है। दुर्लभ मनुष्य योनियों प्राप्त करके जो नित्य वस्तु धर्म का साधन नहीं करता वह घोर नरक में गिरता है। उससे बढ़कर अचेतन यानी अज्ञानी और कौन है? अस्थिर शरीर से और अस्थिर धन आदि से कोई एक बुद्धिमान मनुष्य ही स्थिर धर्म का संचय करता है। इसलिए सभी प्रकार के प्रयत्नों को करके धर्म का संचय करना चाहिए। आप लोग सभी भोगों से परिपूर्ण पुण्य आत्माओं के स्थान स्वर्ग में जाएं। ऐसा धर्मराज का वचन सुनकर उन्होंने और उनकी सभा को प्रणाम करके वे देवताओं के द्वारा पूजित और मुनीश्वरों द्वारा स्तुति होकर विमान समूहों से परम पद को जाते हैं और कुछ परम आदर के साथ धर्मराज की सभा में ही रह जाते हैं और वहां एक कल्प पर्यंत रहकर मनुष्यों के लिए दुर्लभ भोगों का उपभोग करके पुण्यात्मा पुरुष शेष पुण्यों के अनुसार पुण्य दर्शन वाले मनुष्य योनि में जन्म लेते हैं। इस लोक में वह महान धन संपन्न, सर्वज्ञ तथा सभी शास्त्रों में पारंगत होता है और पुनः आत्मचिंतन के द्वारा परम गति को प्राप्त करता है। हे गरुण, तुमने यमलोक के विषय में पूछा था, वह सब मैंने बता दिया। इसको भक्ति पूर्वक सुनने वाला व्यक्ति भी धर्मराज की सभा में जाता है। इस प्रकार गरुड़ पुराण के अंतर्गत सारोद्वार में धर्मराज निरूपण नामक 14वां अध्याय पूरा हुआ। मित्रों, मुझे आशा है कि आप सबको गरुड़ पुराण का 14वां अध्याय अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। मित्रों, अगर आप सबको अच्छा लगा हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक जरूर कर देना और बेल आइकन को दबाना ना भूलना, क्योंकि मैं इस चैनल पर रेगुलर बेस पर हिंदू सनातन धर्म से जुड़ी व्रत त्योहार, पूजा पाठ और वेद पुराणों में वर्णित सिद्ध चमत्कारी मंत्रों के वीडियो रेगुलर बेस पर लेकर आता रहता हूं, जिसका नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले मिले और आप इसका लाभ प्राप्त कर सके। तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।